Who among the following was the president of the All India States People's Conference in 1939? इसका मतलब है 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कौन था। देखो, इसका सही जवाब सी जवाहरलाल नेहरू है। अब मैं तुम्हें एक कहानी की तरह समझाती हूँ कि ये सब क्या था। आज़ादी से पहले हमारा भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा वो था जहां अंग्रेज सीधे राज करते थे, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, लेकिन दूसरा हिस्सा वो था जहां राजा महाराजा राज करते थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर। इन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। कांग्रेस पार्टी ज्यादातर ब्रिटिश इंडिया में एक्टिव थी, लेकिन जो लोग राजाओं के राज में रहते थे उन पर भी बहुत जुल्म होते थे। वहाँ के किसान और आम लोग भी आज़ादी चाहते थे, तो उन्होंने अपनी अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिन्हें प्रजा मंडल कहते थे। जब इन सारे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर एक बड़ी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, यानी AISPC। साल 1939 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा सेशन लुधियाना में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राजाओं के इलाके में रहने वाले लोग और ब्रिटिश इंडिया के लोग मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ें। वो चाहते थे कि हम अलग अलग ना लड़ें। इसलिए 1939 में नेहरू जी ने खुद इस कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंसी संभाली ताकि वो ये मैसेज दे सकें कि पूरा भारत एक है। उन्होंने कहा था कि अगर राजा लोग अपनी जनता को अधिकार नहीं देंगे तो उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी सुन लो। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बहुत बड़े नेता थे, शेरे कश्मीर, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर तक सीमित थे उस वक्त। सरदार पटेल ने बाद में 1947 में इन सब रियासतों को भारत में जोड़ा, लेकिन 1939 में इस स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस के हेड नेहरू ही थे। तो बस याद रखना, जब बात प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की आवाज़ उठाने की आई 1939 में, तो नेहरू सबसे आगे थे।